बहू। हाँ सासू माँ, मुझे थोड़ा सा भी धूल मिट्टी से बहू बहुत अकबकाहट होने लगती है। और ये जो बसंत ऋतु आई है ना बहू, इस बसंत ऋतु में जो हवा चलती है ना, इसके कारण इतना धूल मिट्टी घर में आ जाता है ना कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ ये धूल मिट्टी से। मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट और अकबकाहट लगने लगती है बहू। तो बहू खिड़की और दरवाजे को बंद करके ही रखा करो। और हाँ बहू, देखो ना, सुबह तू पोछा मारी थी, इस समय मैं अपने कमरे में गई तो फिर से धूल मिट्टी दिख रहा है। थोड़ा बहू मेरे रूम में फिर से दोबारा पोछा लगा दो ना। ठीक है सासू माँ, मैं लगा दूंगी पोछा। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बहू बहुत दिन हो गए मालपुआ नहीं बनाई है, आज मालपुआ बना सकती है क्या? क्या माँ जी, इस बुढ़ापे में आप मालपुआ खाएंगे और तबीयत खराब करनी है क्या? अरे बहू मन था इसीलिए तो बोल रही थी, बनाएगी तुम मालपुआ तो तुम लोग भी तो खाएगी ना। मुझे मालपुआ खाने का मन नहीं है तो माँ जी रहने दीजिए, मैं किसी और दिन बना दूंगी। हाँ बहू, मुझे तो पता ही है कि तुम मुझे मालपुआ बना के खिला देगी। मैं फालतू में ही बहू को बोल देती हूँ मालपुआ बनाने का। जब से घर में बहू आई है तब से हर चीज के लिए मैं तरस गई हूँ। अब लग रहा है कि रिश्तेदारी में ही कहीं जाऊंगी तो पेट भर खाना खाऊंगी। ये बहू तो मुझे खाना बनाकर खिलाने से रही। हाँ हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें जो साड़ी दी थी वो पहनी या तुम रखी हुई है अभी तक? नहीं नहीं माँ, अभी तो मैं पहनी नहीं हूँ, शिवरात्रि आने वाला है ना, उसी दिन मैं पहन लूंगी। अच्छा, तो बहू अपनी माँ से बात कर रही है। बहू मुझे भी थोड़ा बात करवा देती अपनी माँ से। बहुत दिन हो गए समधन जी, मैं डेली सोचती हूँ कि आज बात करूंगी आपसे, कल बात करूंगी, लेकिन देखिए बात ही नहीं हो पाती है आपसे। आज बहू को बात करते हुए देखी तो आज मैं बहू से फोन ही मांग ली। ठीक किया समधन जी, बात करने से ही रिश्ता बनी हुई रहती है। और देखिए जरा, आपसे तो मैं शादी के समय ही मिली थी, शादी के बाद तो आपसे मिलना ही नहीं हुआ समधन जी। हाँ समधन जी, आपने सही बोला। मैं भी आपसे मिलने के लिए कोशिश ही करते रहती हूँ कि किसी न किसी दिन बहू की माँ से मिलूंगी, घंटों बैठकर लंबे बातें करूंगी, लेकिन कहाँ हो पाती है समधन जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं समधन जी, कैसे नहीं होगी मिलना? आप आ तो जाइए मेरे यहाँ। समधन जी, मैं और अपने बेटे के ससुराल जाऊं तो क्या हुआ समधन जी? बेटे की माँ बहू के मायके नहीं आती है क्या? अब मैं बोल रही हूँ कि चुपचाप से आप आ जाइए, बस और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। और हाँ, आएंगे भी तो सप्ताह 2 सप्ताह तो आपको रुक कर ही जाना पड़ेगा। समधन जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको मेरे यहाँ आना है तो आना है। आखिरकार मेरी बहू के भी हाथ का स्वाद तो देख लीजिए कि मेरी बहू भी कैसा खाना बनाती है, कैसे रहती है। आखिरकार मेरी बहू आपकी भी बहू हुई ना। देखती हूँ समधन जी। समधन जी तो सही ही बोल रहे हैं, क्यों ना मैं समधन जी के घर ही चली जाऊं। कम से कम मैं इसी बहाने मैं यह भी तो देख लूंगी ना कि बहू की भाभी काम करती है घर में या नहीं, या तो मेरी बहू की जैसी है क्या कि घर का काम कुछ उसे आता ही नहीं हो। बहू। हाँ माँ जी। मैं तो सोच रही हूँ बहू कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके ही चली जाऊं, क्योंकि तुम्हारी माँ भी बहुत बुला रही है। हाँ माँ जी चले जाइए ना, बोलिए तो मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। हाँ हाँ बहू करवा दो ना, इसी बहाने कुछ काम तो कर देगी ना। क्या बोला माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू। ठीक है माँ जी, कल मैं आपको स्टेशन छोड़ दूंगी, क्योंकि आपके बेटे को तो सुबह सुबह ही ऑफिस जाना होता है ना, तो वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं, मैं ही छोड़ दूंगी आपको स्टेशन। स्टेशन से मेरे घर पर पहुंचेंगे तो वहाँ माँ आ ही जाएगी आपको ले जाने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी माँ जी। मुझे भेजकर बहू इतना खुश क्यों है? अच्छा है माँ जी यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो माँ जी यहाँ पे रहते हैं ना तो बहू ये कर दो वो कर दो। कुछ दिन के लिए मेरे मायके जाएंगे, मैं तो आराम से रहूंगी ना। और मेरी भाभी अकेले अकेले मजा ले रही है ना, मेरी माँ जी वहाँ जाएगी ना तो काम करना पड़ेगा, तब पता चलेगा मेरी भाभी को। माँ, मेरी माँ जी जा रही है, कम से कम तो उनको सप्ताह से 2 सप्ताह रखना ही। और हाँ माँ, भाभी को काम पर लगा दो, बहुत मुश्किल से यहाँ से माँ जी गई है माँ। अब कुछ दिन मैं आराम से आराम करूंगी, बिना चिक चिक बिना परेशानी की। अरे बेटा तुम चिंता मत कर, अभी मैं तुम्हारी भाभी को काम पर लगाती हूँ, तू बस आराम कर बेटा। थैंक यू माँ। बहू। हाँ माँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, खाना बना करके घर की पूरा साफ सफाई अच्छे से कर देना, क्योंकि आज गुल्लू की सास आ रही है, जरा सा भी गंदगी नहीं रहना चाहिए बहू। सारे रूम का साफ सफाई करके घर के पर्दे चेंज कर देना, घर के बेडशीट, तकिए का कवर, सोफे का कवर सबको चेंज कर देना। जरा सा भी कहीं भी कोई भी कोने में बहू मकड़ी का जाला नहीं दिखना चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, मैं सब काम कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जरा सा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। हाँ ठीक है, तो
मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक बार मैं बहू से पूछ ही लेती हूँ कि खाना में उसने क्या क्या बनाई। हाँ, अब तो सारे काम हो गए और बहुत थकावट भी हो गई है। अब तो मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लूंगी, तभी थोड़ा मेरा शरीर सही लगेगा। बहू, सासू माँ, सारा काम हो गया। अरे बहू, ये तो बता देना कि खाना में क्या क्या बनाई है तुम। पालक पनीर, मटर पुलाव, दाल फ्राई, रायता, सलाद भी काट दी हूँ सासू माँ, पापड़, अचार, धनिया पत्ता की चटनी, सारी चीज मैं बना दी हूँ। और हाँ सासू माँ, जब वो आ जाएंगे ना तो गर्मा गर्म पुरिया तल दूंगी उसी समय। अरे बहू, तुम तो मीठा में कुछ बनाई ही नहीं। जा जल्दी जल्दी मीठा में कुछ बना ले। माँ जी, मैं काम कर 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 थक गई हूँ, थोड़ा आधा घंटा आराम कर लेने दीजिए ना, उसके बाद मैं कर दूंगी। अब मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। क्या बहू, घर के थोड़े से ही काम में तुम थक गई? एक मैं थी कि दिन दिन भर काम कर कर करके थकती नहीं थी। डेली कोई ना कोई परिवार आ ही जाते थे, कभी वहाँ से कोई मेहमान आए, कभी वहाँ से मेहमान आए। मैं एक पैर पर खड़ा होकर के सारे लोगों का मेहमानबाजी ऐसा करती थी ना कि किसी को पता नहीं चलता था कि मैं थक गई हूँ। ये सब बहानेबाजी छोड़ो, जल्दी जल्दी कुछ उनके लिए मीठा में बना दो। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा कीजिए ना कि बाजार से कुछ मंगवा लीजिए मीठा में। ये क्या बोल रही है बहू तुम? बाजार से मैं मंगवाऊं? अरे वो क्या सोचेंगे कि पहली पहली बार समधन जी के यहाँ मैं गई, वो मेरी जरा सा भी मान इज्जत नहीं किए कि बाहर से ही मीठा मंगवा करके खिला दिए मुझे। ऐसा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। चुपचाप से जल्दी उनके लिए मालपुआ बना लो। तो सासू माँ, आप थोड़ा मालपुआ का घोल तैयार कर दीजिए ना, मैं बाकी का सारा काम कर दूंगी। ये क्या बोल रही है बहू तुम? मैं उन सासों में से नहीं हूँ कि बहू का काम करके दूंगी। काम तो तुम ही करेगी। 10 मिनट आराम कर लो, उसके बाद फटाफट सब काम कर लो। ठीक है सासू माँ। इतना करने के बाद भी सासू माँ को थोड़ा दया नहीं आती है। समधन जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? नहीं नहीं समधन जी, मुझे क्या दिक्कत होगी? वहाँ बहू ट्रेन में बैठा दी और यहाँ आने के बाद आपका बेटा लेने आ गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है समधन जी। आपकी बहू रानी लगती है कि रसोई में लगी हुई है क्या? हाँ हाँ समधन जी, बहू मालपुआ बना रही है। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा चीज है। समधन जी, आप बहुत थके थके लग रहे हैं, जाइए थोड़ा नहा वहा करके फ्रेश हो लीजिए। हाँ हाँ समधन जी, जरूर जरूर। वाह, कमरा तो बहुत अच्छा से सजा के रखे हैं समधन जी। मैं नहा कर खा लेती हूँ, बहुत भूख भी जोरों से लगी हुई है। समधन जी, खाना तो सारा मेरा फेवरेट था, बहू ने बता दी थी क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, वो तो मेरी बहू ने सब बनाई है। वाह समधन जी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि आपकी बहू इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती होगी। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू ही जादू है। खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा बहू। अरे बहू, तुमने इतने सारा खाना अकेले बनाया कैसे? बना लिया समधन जी, मेरी बहू तो इससे भी ज्यादा ज्यादा वैरायटी का खाना बनाती है समधन जी। तब तो बहुत अच्छा है समधन जी, ऐसी बहू तो भाग्य से मिलती है। सच में बहू, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई थी। ठीक है समधन जी, मुझे बहुत नींद आ रही है थकावट के कारण, अब मैं सोने जा रही हूँ समधन जी। हाँ समधन जी, जरूर जरूर। देखिए ना समधन जी, मैं तो बातों में लगी रह गई। मैंने सोचा भी नहीं कि आप इतनी दूर की सफर करके आए हैं। बहू, समधन जी के रूम में पानी का ग्लास रख देना, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहू। हाँ सासू माँ, मैं रखती हूँ। एक मेरी बहू है कि दिन भर बैठी रहती है, एक काम बोल दो तो उसका तो नाक चढ़ने लगता है। और एक यहाँ समधन जी की बहू है जो मैं देख रही हूँ एक पैर पर खड़ी है, अभी तक वो रसोई में ही काम कर रही है। सुबह से उठ करके इतना खाना बनाई। मेरे घर में तो कभी कोई अगर मेहमान आ जाए तो बहू तो मुंह फुला करके बैठ जाती है। चलो अब मैं सो ही लेती हूँ, रात भी काफी हो गई है। सासू माँ, नाश्ता में क्या बना दूं? अरे बहू, कल थोड़ा भारी खाना हो गया था, तो आज थोड़ा दलिया या उपमा बना लो ना। क्यों समधन जी, आपको कुछ और खाने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने सही बोला, कल बहुत भारी खाना हो गया था, तो मैं भी आज हल्का ही नाश्ता लूंगी। ठीक है सासू माँ, आप लोग चाय पीकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। हाँ बहू। आपकी बहू समधन जी एक छोटी सी छोटी चीज आपसे पूछकर ही करती है, ये बहुत बड़ी बात है समधन जी। वो तो है समधन जी, इस घर में एक पत बिना मेरे मर्जी का नहीं हिलता है। और देखिए समधन जी, ऊपर से सारे काम घर का बहू ही करती है, मैं तो कोई काम वाली को भी नहीं लगाई हूँ। और उसके बाद भी मैं घर में एक काम छूती नहीं हूँ, सारे काम मेरी बहू करती है समधन जी। बात तो आप सही बोल रहे हैं समधन जी, आपकी बहू खुद सब काम करती है, आपको एक काम नहीं करने देती है और सारा चीज आपको हाथ में लाना कर
बहू। समधन जी। हाँ बोलिए। अब बहुत दिन हो गए आपके पास, अब मैं चलती हूँ समधन जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे, कितना दिन हुआ है? कुछ ही दिन तो हुए हैं, अभी और दिन रुक जाइए समधन जी। नहीं नहीं समधन जी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा अपना घर। इतने दिन से तो अपने घर को छोड़ करके आपके पास बैठी हुई हूँ, मेरा भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना समधन जी। अब कितने दिन मैं आपके पास बैठी रहूंगी? ठीक है समधन जी, जैसा आप कहें। मेरी बहू आपको ट्रेन में बैठा करके आ जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा तो ऑफिस के लिए निकल गया। अरे कोई बात नहीं समधन जी, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। नहीं नहीं समधन जी, ट्रेन तक पहुँचाने का तो मौका दीजिए ना हम लोग को। ऐसे कैसे मैं घर से ही छोड़ दूंगी आपको कि आप अपने आप चले जाइए। ठीक है समधन जी। माँ जी के जाने के बाद कितना सुख, कितना चैन है मुझे। बहू। माँ जी आप? हाँ बहू, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? नहीं माँ जी, कल माँ का फोन आ रहा था, तो शायद मैं कोई और काम में बिजी थी, इसलिए माँ का फोन पर ध्यान भी नहीं दी। ऐसे कैसा रहा आपका सफर और मेरी माँ के यहाँ? क्या बहू, मैं इतने दिन पर आई हूँ, न नमस्ते न प्रणाम, और आराम से तुम बैठी हुई है। सास आई है तो थोड़ा पानी वानी भी पूछती। ओह सॉरी सॉरी माँ जी, आइए आइए ना बैठिए, ला रही हूँ पानी। और हाँ बहू, बैग मेरा बाहर पड़ा हुआ होगा, लेकर के आ जाना। क्या माँ जी? मैंने बोला जो सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? हाँ माँ जी, हाँ आप बैठिए, मैं बैग लेकर के आती हूँ और पानी भी लेकर आती हूँ। ये माँ जी को क्या हो गया, इतना जल्दी इनका बोली ही बदल गया। ये बहू को मैं ही इतना दिल दे दी थी, जो इतना ही बिगड़ गई है। अब मैं भी इसकी माँ के जैसी कड़क बनूंगी। बहू, खाने में दाल रोटी सब्जी और चावल, और साथ में सलाद काट देना। क्या माँ जी, दाल चावल रोटी और सब्जी और सलाद भी? हाँ, तो इसमें खराबी क्या है? पर माँ जी, ये सारे खाना मुझे पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, पसंद नहीं है तो बना लो। इस घर में वही होगा जो मैं बोलूंगी। मेरा मुंह मत देख, भूख लगी है, जाकर खाना बनाने का तैयारी करो। जी जी माँ जी। ऐसा क्या हो गया मेरे मायके में जो माँ जी इतना बदल गए? अब माँ जी से ही फुसलाकर पूछना पड़ेगा। क्या बहू, ये खाना बनाई है तुम? थोड़ा अपनी भाभी से तो सीख लेती खाना बनाने को। इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है तुम्हारी भाभी, और घर का काम के साथ साथ बाहर का भी काम करती है तुम्हारी भाभी। अरे कुछ तो अपनी भाभी से भी तो सीख लेती। तू तो सिर्फ सजना और संवरना यही जानती है, और कुछ नहीं जानती है। अब से बहू, खाना बनाने का, सब काम करने का अपनी भाभी से सीख ले कि कैसे खाना बनाया जाता है। माँ जी, मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना। कोशिश नहीं, काम चाहिए मुझे, काम। इतने दिन हो गए तुम्हें, अभी तक तुम कोशिश ही कर रही है। अच्छा, माँ जी मेरी भाभी को देख कर ये सब कर रही हैं। पानी लाकर देगी बहू, तुम्हारी भाभी रहती ना तो सारे काम फटाफट कर लेती। वो तो सुबह उठते के साथ ही झाड़ू पोछा खाना नाश्ता सब बना कर रख देती है, उसे एक काम बोलने की जरूरत नहीं होती है, बोलने से पहले सारा काम कर देती है। माँ जी मुझे इतना काम करने नहीं आता है। तुम्हारी भाभी को कौन सा काम करने आता था? वो भी तो मायके में काम करके नहीं आई थी, ससुराल में करते करते सीख गई ना। वैसे तुम भी करो, काम करते करते आ जाएगा काम। और हाँ, मैं आज से ही काम वाली को हटा देती हूँ। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, मेरे से नहीं होगा इतना सारा काम। बहू करते करते तुम्हें सब आ जाएगा। माँ, तुम्हें इतने सारे काम भाभी से करवाने की क्या जरूरत थी, और वो भी मेरी सास के सामने। और मेरी सास यहाँ आने के बाद इतनी बड़ाइयाँ कर रही है भाभी को कि मत पूछो। अरे बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने ही तो बोला था कि मेरी सास जा रही है माँ, भाभी से सारे काम करवाओ। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मुझे अपनी सास को तुम्हारे पास भेजनी ही नहीं चाहिए थी। माँ, जब से मेरी सास तुम्हारे पास से आई है, तब से मेरे सर पर चढ़कर ही डांस कर रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैंने तो तुम्हारा भलाई के लिए ही किया, अब जो भी है बेटा तुम देख लो। हाँ, माँ भी साथ छोड़ दी। बहू, आई माँ जी आई।